आज पहुंचा हूं गोलकोंडा फोर्ट और हैदराबाद की ये सबसे फेमस जगहों में से एक है, लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं वो कम ही जानते हैं। तो आज हम गोलकोंडा फोर्ट का टूर करेंगे। इसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और एक चीज़ जो हुई है कि स्टैंड इन्होंने बाहर ही रखवा लिया है, ट्राईपोर्ट मेरा, और इस वजह से शायद उस तरीके के शॉट्स आज ना हो पाएँ, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से दिखा सकें, एक्सप्लोर कर सकें। और 13th सेंचुरी में ये गोलकोंडा फोर्ट बना था, उसके बाद से कैसे कैसे हिस्ट्री बदलती रही, उसको हम पूरे को कवर करेंगे। तो चलिए। तो ये जी एंट्री गेट है, और बाहर से अभी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ से एंट्री गेट था। मेन एंट्री गेट ये है। ये मेन एंट्री गेट है, जहाँ बड़े बड़े गेट आप देख रहे हैं, जिसमें लोहे की कील टाइप चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अलग अलग राजाओं की अलग अलग हिस्ट्री रही है। तो 16th सेंचुरी में इस पे कब्ज़ा हो गया था औरंगज़ेब का। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे, जितना भी ये दिख रहा है, ये औरंगज़ेब ने बनाया था रखवाली के लिए। दरअसल यहाँ पे सिपाही रहते थे। जितनी दीवारें आपको दिख रही हैं, इनके ऊपर सिपाही रहते थे, ताकि वो गेट की रखवाली कर सकें। उधर जो पीछे गेट था, वहाँ भी सिपाही रहते थे। और उसके बाद से जो है उसके बाद यहाँ पे एंट्री गेट पर सिपाही रहते थे, ताकि वो जो है इसको सिक्योर कर सके। ये देखिए जो एको है ना, ये एको सिस्टम, ये कहते हैं इसको, आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग का शानदार नमूना। और यहाँ से जो है ये दिखता था। एक सेकंड में आवाज़ पास है कि वहाँ पे कुतुब शाह बैठते थे। ये खाली कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑडियंस हॉल है। इंडिया का रिवर्स फोर्ट है, फाइट किया हुआ फोर्ट है। 300 साल के बाद ओपन हुआ। लाइट, वाटर, बेस, प्लास्टर, एसी, मोबाइल यूज़ कर चुके हैं 500 साल पहले। ये चीज़ें देखने के लिए नीचे से चार मीनार देख सकते हैं। अभी यहाँ से जो मुझको बता रहे हैं कि वहाँ पे शाह बैठते थे, कुतुब शाह जो है, जो पीछे सामने आपको दिख रहा है ना, वो वहाँ पे कुतुब शाह बैठते थे। और यहाँ जो भी बातचीत होती थी या जो आवाज़ होती थी, कोई आता था तो उनको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, पता चल जाता था कि कौन आया है कौन नहीं आया है। इनक्रेडिबल है, बहुत शानदार कि उस टाइम पे भी इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना जो शायद अब भी आज की डेट में अगर बनाएं तो बना नहीं पाएंगे, आसान नहीं है। तो देखते हैं, चलिए आगे आगे क्या क्या मिलता है और कितनी सरप्राइजेज़ हैं इसमें। देख रहे हैं 700 साल पुरानी है भाई, 700 साल पुरानी सीढ़ियाँ। छोड़ो, हमारे यहाँ 100 साल पुराना नहीं चलता, तो फिर भी 700 साल पुरानी शानदार कारीगरी है। पहले ज़माने में आप देख लीजिए किस तरीके की इंजीनियरिंग थी। आज के टाइम की इंजीनियरिंग बनाने के अगले दिन पुल टूट जाते हैं इनके। तो यहाँ से जी अब ऊपर चलते हैं। ये यहाँ से भी पूरा शहर आपको दिख ही रहा है पीछे से ना। गोलकोंडा फोर्ट की यही खासियत है। यहाँ से जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की साइड ही जो है कुतुब शाह बैठते थे। और जो हमने नीचे से आवाज़ सुनी थी, कहते हैं कि कुतुब शाह तक पहुँचती है, जहाँ ऊपर कुतुब शाह बैठ के सब कुछ देखा करते थे। और यहाँ से पूरा शहर भी दिखता था। तो देखते हैं वहाँ नीचे की आवाज़ वहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, जाने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैंने सुना कि बिल्कुल ऊपर जाने नहीं देते, वो बंद कर रखा है इन लोगों ने। फिर भी ट्राई करेंगे बिल्कुल ऊपर तक जाने की। लगभग पहुंच ही गए हैं। हालांकि धूप अभी भी ज़्यादा है, 4 बज गए, बावजूद इसके धूप अच्छी खासी है अभी यहाँ इस टाइम पे। असर का टाइम शायद होने वाला है।
उसके बाद यहाँ धूप शायद थोड़ी बहुत कम हो, तो देखते हैं अभी तो। लेकिन ये है कि कारीगरी लाजवाब है। पहले की चीज़ें जितनी भी बनी है ना वो लाजवाब हैं। आज की इंजीनियरिंग को देख के लगता है कि पता नहीं हमारे इंजीनियर्स ने कुछ सीखा ही नहीं है क्या उस टाइम से अब तक। ये सही क्या है, जगह जगह पीने के लिए पानी लगा दिया है। मज़ा आ गया भाई पानी। गर्मी इतनी हो रही है ना यहाँ पे, ठंड में भी दिसंबर में। गर्मी है यहाँ बहुत ना। दिसंबर के टाइम में अगर हैदराबाद में इतनी गर्मी है तो फिर जून जुलाई में आप जानते हैं कितनी होती होगी, है ना। अभी शायद और ऊपर है। मुझे वो जगह दिखने लग गई है जहाँ पे कुतुब शाह ऊपर बैठते थे एकदम, तो वो जगह मुझे दिख रही है अभी यहाँ से ना। यहाँ से देखिए शहर का नज़ारा यहाँ से शानदार ही है, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन। आप देखिए बैक साइड पूरा शहर आप एक नज़र में निहार सकते हैं यहाँ से, इतनी शानदार जगह है। मतलब हमारे इंडिया में, हमारे देश में कितनी जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमने कितना कुछ किया है, हमारी हिस्ट्री में कितना कुछ है, और लोग विदेशों में भागते हैं। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग पहुँचे ही नहीं। अभी ये देखिए यहाँ पे मंदिर है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया में देखने के लिए इतना कुछ है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप पूरा देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने अपने चैनल को भी नाम अनसीन इंडिया दिया है कि ऐसी चीज़ें देखें, दिखाएं हम कम से कम वीडियो के थ्रू, कि आप फिर वहाँ एक्सप्लोर कर सकें, जो फेमस तो नहीं हैं लेकिन हैं शानदार। तो अभी जहाँ हम पहुँचे हैं, ये एक तरीके का बादशाह का दरबार हुआ करता था। और अभी मैं अपने पीछे अगर दिखाऊँ आपको, ये जो पीछे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर कुतुब शाह बैठते थे। और जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से ताली मार के आवाज़ सुनाते, जहाँ एको हो रही थी आवाज़ बहुत, वो आवाज़ यहाँ तक आती है। वहाँ जब कोई ताली बजाता है या कुछ भी बोलता है तो वो आवाज़ यहाँ आती है। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर गेट में कोई आता है या गेट पर किसी भी तरीके की हलचल होती है तो बादशाह उसको सुन सके यहाँ पे, और बादशाह को पता चल जाए। एक फैक्ट और है कि कुतुब शाह जो है हर फ्राइडे को अपनी बीवी से मिलते थे, और कुतुब शाह रहते थे यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ही वो मिलते थे फ्राइडे को। और नीचे जो है उनकी, जहाँ गेट के शुरू में, वहाँ से उनकी बीवी आती थी, और वहाँ पे अफ्रीकन गार्ड्स रखे गए थे, 2 छोटे और 2 बड़े, उनको ऊपर लाने के लिए। वो ऊपर लेके आते थे उनको। ये इसकी हिस्ट्री है। बाकी आप ये देख ही रहे हैं, ये उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि दरबार है। वो ऊपर बैठते थे कुतुब शाह, और यहाँ जो है उनका दरबार चलता था जी। बादशाहों के काम ऐसे ही थे। आज की डेट में तो बन ही नहीं पाएगा, आप कितना भी सोच लें। अगर मैं बात करूं, अभी संसद बनाने की बात चल रही है ना, तो उसमें भी कितना टाइम लगेगा और क्या स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जो अभी संसद मौजूदा हमारा है तो उसको भी लगभग 100 साल ही हुए हैं, और 100 साल के बाद उसको अब दूसरे बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो और इसको 700 साल लगभग हो गए बने हुए, और स्ट्रक्चर आप आज भी आप देख लीजिए कि लोग ऊपर तक आ रहे हैं। और स्ट्रक्चर अगर इसके ऊपर कुछ बनाया जाए तो शानदार है, मतलब अभी भी मजबूत है उतना ही। तो उस वक्त की इंजीनियरिंग तो थी ही। बाकी आजकल के तो देख ही रहे हैं आप, हमारे यहाँ लोग पुल बनाते हैं, अगले दिन गिर जाते हैं, है ना। बाकी ये देखिए अंदर से जो कारिंदा जो बनाया गया है, ऊपर आप देख रहे हैं
गुंबदनुमा ही है। मतलब मुस्लिम राजाओं ने जितना कुछ बनाया उसमें आपको उनकी झलक दिख जाती है। जो ईरानी नक्काशी और उस सब की झलक थी वो कहीं ना कहीं दिखती ही है, चाहे वो अरब कंट्रीज से बिलोंग करती हो या अलग अलग जगहों से, है ना। तो वो उनका दिख जाता है उसमें ना, गुंबदनुमा चीज़ें और वो सब। बाकी ऊपर चल रहे हैं, अगर जहाँ कुतुब शाह बैठते थे वहाँ तक पहुँच सकें तो आज हम देख रहे हैं हैदराबाद का गोलकोंडा फोर्ट। हिस्ट्री वाइज अगर देखें तो हिस्ट्री इसकी बहुत रिच है। 13वीं सेंचुरी में बनाया गया और उसके बाद जो है 15वीं सेंचुरी में कुतुब शाह का राज आया और कुतुब शाह ने इसको, मतलब अधूरा पड़ा था, बहुत पूरा नहीं बना था, तो कुतुब शाह ने इसको काफ़ी ज़्यादातर हिस्सा जो है कुतुब शाह ने बनवाया ये 15वीं सेंचुरी में। और उसके बाद औरंगज़ेब का राज आया 16वीं सेंचुरी में। तब जो है औरंगज़ेब ने इसको बाकी कुछ चीज़ें बाहर की बनाई, जैसे गेट के बाहर कुछ चीज़ें उसने तामीर कराई ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके किले की ना, उस लिहाज से, क्योंकि औरंगज़ेब का राज तो दिल्ली से चलता था और यहाँ तो औरंगज़ेब कभी आता नहीं था, तो उसके जो सिपाही वगैरह हैं वही यहाँ पर आते थे और वही जो है यहाँ देखभाल करते थे। तो सुरक्षा के लिए जो है उसने पूरा गेट के बाहर की साइड वो बनवाया था। और उसके बाद निज़ामों का राज, और निज़ाम यहाँ चलते ही रहे ना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो, और बाकी यहाँ की खूबसूरती आप देख ही रहे हैं, जो जिस तरीके से बनाया गया है वो अद्भुत है अपने आप में। क्योंकि जो गेट के पास ठीक होल बनाया गया था, मतलब उसका जो कनेक्शन है वो यहाँ ऊपर छत से है। छत पे एक जगह थी जहाँ पे जो है कुतुब शाह बैठते थे, ऊपर बाकायदा सीट वीट बनी हुई है यहाँ से, क्योंकि अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, ऊपर जाने नहीं देते हैं, तो इस लिहाज से हम लोग जा नहीं पाए। बाकी यह है कि कुतुब शाह ऊपर बैठते थे और जो भी वहाँ आता था तो उस कुतुब शाह को पता चल जाता था, क्योंकि जो वो बना रखा है इन्होंने, वहाँ जो हॉल बनाया है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ जो आवाज़ होती थी वो यहाँ तक आती थी। लोग वो इसीलिए वहाँ पे जो ताली मार के भी देखते हैं, है ना। तो एक तरीके से टेलीफोनिक कनेक्शन जिस तरीके से आज चल रहा है, ये उस टाइम पे उसको कहा जा सकता है बिना किसी वायर के। और किस तरीके से बनाया गया होगा वो अपने आप में शानदार है। बहरहाल हिस्टोरिकली तो बहुत रिच है ये जगह, और वैसे भी पीसफुल है, मतलब यहाँ से तो पूरा शहर दिखता है, तो अपने आप में शानदार है। तो वो मेरे लिए बड़ा सही एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है कि हैदराबाद को इस नज़रिए से देखना, क्योंकि हैदराबाद जाना जाता है अपनी ओल्ड हैदराबाद की जो लैंग्वेज रिचनेस है, और कह सकते हैं कि वहाँ की जो लैंग्वेज में मिठास है, वहाँ के खान पीन के लिए, बिरयानी के लिए मैक्सिमम लोग कहते हैं बिरयानी मतलब हैदराबाद। तो शौरमा यहाँ का बड़ा फेमस है। तो उस सब चीज़ों से अलग अगर आप इस चीज़ को देखें, नेचर को देखना चाहें, तो ये अच्छी जगह है। यहाँ से पूरा शहर आपको एक नज़र में दिख सकता है। आप चाहें तो टाइम लीजिए, शाम के टाइम में आइए, दोपहर में गर्मी होती है यहाँ पे, तो हैदराबाद में ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब भी आए शाम में आए। और दूसरा एक चीज़ बड़ी अहम है यहाँ पे ना, कि टिकट्स जो है अभी ऑनलाइन ही है। बाहर इन्होंने हालांकि वेबसाइट वगैरह लगा रखी है, तो वेबसाइट से आप ले सकते हैं। बाहर QR कोड भी लगा रखा है, आप चाहें तो वहाँ से स्कैन करके भी ले सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि इंडिया को उस नज़रिए से देखना बड़ा ज़रूरी है कि हिस्ट्री जिस तरीके से हमारी रही है, हमने उस हिस्ट्री को किस तरीके से सहेजा है। बहुत सारी जगहों पे ठीक है, हमने जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ठीक तरीके से रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे बचते हैं जो हिस्टोरिकली बहुत रिच हैं, और उनकी हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप एक दिन में पढ़ नहीं सकते। और उनको जो है उनका रख रखाव, उनकी देख रेख उस तरीके से हो नहीं पा रही है, और लोग भी अब यही वजह है कि लोग उतने आते भी नहीं हैं, टूरिस्ट उतने नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो एक बड़ी वजह रही है। तो अगर टूरिस्ट बढ़ाने हैं तो फिर यहाँ थोड़ी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत तो है।
उतनी तो वो ज़रूरी है। यहाँ पे ना फैसिलिटीज़ की कमी है, बाकी देखने के हिसाब से तो जगह शानदार है। मैं रिकमेंड करूँगा, आइए। शाम के टाइम में ज़्यादा बेटर होती हैं यहाँ पे ना चीज़ें, क्योंकि गर्मी है, और गर्मी के दिनों में तो मत आइए, सर्दी में आइए और शाम के टाइम, क्योंकि हैदराबाद में गर्म रहता है मौसम ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बाकी तो चलिए अभी देखते हैं नीचे यहाँ के लाइटिंग, जो नीचे होती है ना रात को, लाइटिंग बहुत शानदार होती है, वो भी देखने लायक है। तो वो हम लोग देख के ही यहाँ से निकलेंगे। अभी तो आए हैं तो अभी रुकेंगे थोड़ा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जी यहाँ से अब टाइम हो गया है निकलने का, शाम का टाइम हो गया है, और आपको मैं पीछे दिखाऊं तो सनसेट आप देख पाएंगे। अगर आप देख पा रहे हैं वो पीछे मेरे सनसेट है, सनसेट बस होने वाला है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, और क्योंकि नीचे भी जाना है, और नीचे लाइट शो होता है यहाँ पे ना, वो मैंने सुना बहुत अच्छा, बहुत शानदार होता है। तो वहाँ भी हम एक बार देखेंगे वहाँ क्या कुछ है, क्योंकि नाच तो वहीं करना है ना। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री का कोई सानी नहीं है। किसी भी देश की हिस्ट्री इतनी रिच हो, और उसमें देखने के लिए, जानने के लिए, जिसके बारे में इतना कुछ हो, मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी में आप इंडिया के बारे में ना जान सकते हैं, समझना तो छोड़ ही दीजिए। हम अगर समझने की कोशिश करें तो समझने की तो बात ही नहीं है, बात ही छोड़ दीजिए आप। लेकिन सिर्फ जान लें कि हमारे पास क्या क्या है, हमारी विरासत, हम जो जिस विरासत के हम कह सकते हैं कि उसके नीचे पले बड़े हैं, वो विरासत जो हमको देखे गए हमारे बड़े, उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ना हम उतना जानते हैं, ना अपनी हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। आजकल के मूवीज़ से लेके और टीवी चैनल्स, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स ही क्यों ना हो, उसमें भी इंडिया की वो चीज़ें तो दिखाई जाती हैं जो इंडिया में आज के टाइम पे ख़राब हो रही हैं या पहले ख़राब हुई हैं। लेकिन उसमें अच्छा क्या था, है ना? हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़ती रही, कितने ही आक्रमणकारी आए, और देश की संस्कृति हमारे वो कभी बदली नहीं, वो किसी को वो कोई ख़त्म नहीं कर पाया। आप सोचिए, चाहे वो मुग़ल राज रहा हो, है ना? मुग़लों की अपनी संस्कृति थी, लेकिन वो नहीं टच कर पाए, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों की अपनी संस्कृति थी, बावजूद उसके हमारी संस्कृति को वो ख़त्म नहीं कर पाए। कोशिश तो बहुत रही हैं, मुग़लों के भी कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। आज भी हमारा देश उसी तरीके से खड़ा है। पीछे जो खंबा टाइप है, उसमें वहाँ जो है सिपाही रहते थे नज़र रखने के लिए। तो सोचिए कि यहाँ से वो पूरे उस पर नज़र रख सकते थे। और पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो जो आप पीछे देख रहे हैं ना, वो वहाँ पे उसके आगे वो गेट है, वहाँ पे जो है सिपाही रहते थे, तो उस गेट पे भी, तो यहाँ से वहाँ तक किस तरीके से इसकी सुरक्षा थी, है ना, कि उसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता था। शानदार है। चलिए नीचे चलेंगे और बाकी देखेंगे चीज़ें, लाइट शो भी देखना है। तो यहाँ से अभी उतर ही रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर है और सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ती हैं, तो टाइम लगता है नीचे जाने में भी ना, ऊपर आने में भी और नीचे जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, अलग अलग। और हम आए थे उस वाले रास्ते से, आपको दिखाऊँ, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, इस वाली ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो उस वाले रास्ते से हम लोग आए थे, और अब नीचे से यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं।
है ना। देखते रहिए आप पीछे की ना पूरा बनावट क्या शानदार है, और किस तरीके से मतलब डिज़ाइन देखिए आप कैसे डिज़ाइन किया गया है कि एक के ऊपर जाने के लिए कई कई रास्ते हैं, और उन रास्तों पे बीच बीच में आप ये देखेंगे ना, ये पीछे जो दिख रहा है ये सीढ़ियों के पीछे, तो यहाँ पे सिपाही रहते थे इस सब में। और एक ये यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको ना, यहाँ जेल है एक ना, उसमें बंद रखा जाता था कैदियों को। एक्चुअली एक ही कैदी के लिए वो बनी थी, मेरे को नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वो जेल थी जी, ये वो जेल है जिसमें उस टाइम कुतुब शाह ने तहसीलदार को डाल दिया था, क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी हिसाब में, तो कुतुब शाह ने इसमें रख पेला उसको। चलिए यहाँ से भी चल ही रहे हैं, बस थोड़ी देर में नीचे पहुँचने वाले हैं, रास्ता ज़्यादा बचा नहीं है, अब थोड़ा ही है। नहीं भाई, मेरे को लग रहा थोड़ा बहुत है ये तो, अभी और है, पर कोई बात नहीं, जाना तो है ही। यूं ही चला चला ही, यूं ही चला चला ही, इतनी हसीन है ये दुनिया। बस उधर ही गए लगभग, देखते हैं आगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है। वाह भाई, यहाँ तो पूरी तैयारी रहती थी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। वैसा भाई तोपें लगा रखी हैं, घंटा कोई आएगा तो फोड़ देंगे लोग, कैसी मतलब तैयारी थी ना इनकी। देखिए 1 2 3 4 भाई, चार तोपें तो यहाँ लगा रखी है भैंस के आँख। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 1700 में जब औरंगज़ेब के टाइम के बाद ना, 16th सेंचुरी के बाद, यहाँ पे ये सबसे बड़ा हीरे का बाज़ार होता था यहाँ पे। और मज़े की बात मैं बताता हूँ आपको ना, कि जो कोहिनूर है वो भी यहीं से गया है, यहीं से निकला है। मतलब ये हीरे का बहुत बड़ा बाज़ार होता था, और कोहिनूर यहीं से निकला, और 1-2 और बहुत बड़े महंगे हीरे हैं वो भी यहीं से निकले, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ओके, शाम का टाइम हो चुका है और अब मैं नीचे पहुंच गया हूं, और यहाँ से जो है बिल्कुल बस ये गेट है सामने, और यहाँ से निकलने की तैयारी है।